पाकिस्तान से चल रहे तनाव के बीच भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन विमानों की डील हो गई है। ये डील 63,000 करोड़ रुपए में की गई है। इस डील के तहत भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। भारत और फ्रांस के बीच हुए इस समझौते के तहत 22 सिंगल सीट और 4 ट्विन सीट विमान शामिल होंगे। इससे पाकिस्तान को करारा झटका लगने वाला है, क्योंकि ये जेट INS विक्रांत पर तैनात किए जाएंगे। इस जेट के आने से इंडियन नेवी और ताकतवर हो जाएगी। आपको बता दें, भारत और फ्रांस के बीच 2016 में एक सौदा हुआ था, जिसके तहत पहले से ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में 36 राफेल एयरक्राफ्ट हैं। भारतीय वायुसेना के राफेल जेट अंबाला और हाशिमारा इन 2 बेस से ऑपरेट होते हैं। इन 26 राफेल M की डील के साथ भारत की राफेल जेट की संख्या बढ़कर अब 62 हो जाएगी। राफेल M एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसमें स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, जो इसे स्टेल्थ बनाता है। इसमें बीच हवा में ही रिफ्यूलिंग हो सकती है, यानी इसकी रेंज बढ़ जाएगी। राफेल M फाइटर आने से भारतीय समुद्री क्षेत्र में निगरानी, जासूसी, अटैक जैसे कई मिशन किए जा सकेंगे। ये फाइटर जेट एंटी शिप वॉरफेयर के लिए बेस्ट है। इसमें प्रेसिशन गाइडेड बम और मिसाइलें लगा सकते हैं, जैसे मेटियोर, स्कैल्प या एक्सोसेट। इस फाइटर जेट के आने से हवा, पानी और जमीन तीनों जगहों से सुरक्षा मिलेगी। राफेल मरीन फाइटर जेट के महत्व को अगर देखा जाए तो भारत का भौगोलिक स्थान इसे हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनाता है। हिंद महासागर न केवल वैश्विक व्यापार का एक प्रमुख मार्ग है, बल्कि ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से भी संवेदनशील है। हाल के सालों में चीन की नौसेना ने इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है, जिससे भारत के लिए समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और भी महत्वपूर्ण हो गई है। राफेल मरीन जेट्स, जो विशेष रूप से विमान वाहक पोतों जैसे INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के लिए डिजाइन किए गए हैं, भारतीय नौसेना को इस क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम बनाएंगे। ये जेट्स न केवल समुद्री निगरानी और हवाई हमलों में सक्षम हैं, बल्कि एंटी शिप वॉरफेयर और न्यूक्लियर डिटरेंस जैसे मिशन को भी अंजाम दे सकते हैं। इससे भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत को अपने पड़ोसी देशों, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान से लगातार रणनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चीन की नौसेना अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रही है। दूसरी ओर पाकिस्तान से भी भारत का तनाव चरम पर है। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेकर रहेगा। ऐसे में आने वाले वक्त में राफेल मरीन जेट्स की तैनाती से भारत को इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने की क्षमता मिलेगी। हालांकि आपको बता दें, भारतीय वायुसेना के पास जो राफेल विमान हैं, उनसे ताकत, डिजाइन और मिशन में राफेल M थोड़ा सा अलग है। विमान वाहक पोतों पर सीमित जगह को ध्यान में रखते हुए राफेल M के पंख फोल्ड होने की सुविधा के साथ आते हैं। इससे जेट्स को डेक पर आसानी से स्टोर किया जा सकता है। राफेल M का वजन वायुसेना के राफेल से थोड़ा अधिक है, क्योंकि इसमें समुद्री संचालन के लिए अतिरिक्त संशोधन जैसे मजबूत लैंडिंग गियर और संचारण प्रतिरोधी कोटिंग शामिल है। राफेल M में शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता को बढ़ाया गया है, ताकि ये विमान वाहक पोत के छोटे डेक पर आसानी से संचालित हो सके। इसे विशेष रूप से समुद्री युद्ध के लिए अनुकूलित किया गया है। ये जहाज रोधी युद्ध, समुद्री निगरानी और समुद्र में लंबी दूरी के हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक्सोसेट जैसी जहाज रोधी मिसाइलों का उपयोग शामिल है। चूंकि भारतीय वायुसेना पहले से ही राफेल का संचालन कर रही है, राफेल M के लिए लॉजिस्टिक्स और रखरखाव में कुछ समानता होगी। हालांकि समुद्र संचालन के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण और सुविधाओं की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत और फ्रांस की इस डील से कई देशों को झटका लगने वाला है। राफेल M को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।